हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट 1 बॉटनी सिलेबस। अगर आपको पता हो तो जो बीएससी का सिलेबस है उसमें क्या होता है, 3 पेपर्स होते हैं। ठीक है, 3 पेपर्स होते हैं। पहला जो पेपर होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो पहला पेपर होता है वो होता है डाइवर्सिटी ऑफ वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। जो सेकंड पेपर होता है वो डाइवर्सिटी ऑफ एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट्स। और जो थर्ड पेपर होता है उसमें सिर्फ 2 चीज़ें पढ़नी होती है, एक डाइवर्सिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो आपको ये तीनों पेपर्स पढ़ना होगा। अब थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं कि कैसे कैसे पेपर्स में क्या चीज़ें हैं, एक्चुअली क्या चीज़ें हैं, उसमें दिया क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब आप देखिए यहाँ से क्या है। तो पहले आपको डाइवर्सिटी ऑफ वायरसेस को पढ़ना है, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई। तो उसमें एक्चुअली हिस्ट्री पढ़नी है आपको। पहले आपको नॉर्मल हिस्ट्री पढ़नी है, जैसे कहाँ से उनका ओरिजिन हुआ, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया क्या होता है। फिर उसके बाद आपको ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको बस बेसिक ही पढ़ना, मतलब हिस्ट्री के थ्रू। जो कि यूनिट फर्स्ट में, और जो कि जब यूनिट सेकंड में हम बात करेंगे तो जो यूनिट सेकंड उसमें है वायरस, उसके सिम्टम, इन्फेक्शन, प्लांट में कैसे होता है। एक्चुअली ये प्लांट के बारे में मैक्सिमम होगा क्योंकि ये बॉटनी का पोर्शन है। ये कैसे होगा, जीनोम कैसे होते हैं, उसका रेप्लिकेशन कैसे होगा। इसमें आपको टोबैको मोज़ैक वायरस डिटेल में पढ़ना, और एक बैक्टीरियोफेज, ये 2 चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है। उसका स्ट्रक्चर, मल्टीप्लिकेशन, उसके इफेक्ट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है डिटेल में वायरस में, यूनिट सेकेंड में। बात करेंगे यूनिट थर्ड की, तो यूनिट थर्ड में क्या है कि बैक्टीरिया के बारे में, उसे आपको डिटेल में पढ़ना। जैसे इसमें था कि वायरस को डिटेल में पढ़ना, इसमें बैक्टीरिया को डिटेल में पढ़ना। अब बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन कैसे होता है, मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, उसका नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है बैक्टीरिया में, प्लाज्मिड क्या होता है। प्लाज्मिड अगर आपने पढ़ा हो तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यूनिट होती है ये, जिसे प्लाज्मिड बोलते हैं। इसका डिवीज़न कैसे होता है, जेनेटिक्स, रिकॉम्बिनेशन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है बैक्टीरिया के अंदर, यानी यूनिट थर्ड में। अब यूनिट फोर्थ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फंजाई। इसमें मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आते हैं, फंजाई से। तो फंजाई का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। फिर यहाँ पे एस्टिगोमाइकोटीना, ये सारी जितने भी क्लासिफिकेशन है वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। जैसे कि मेस्टिगोमाइकोटीना, एल्ब्यूगोपाइथियम, ये आता है इसमें। एस्टिगोमाइकोटीना में सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, एस्परजिलस, एस्कोवोलस, ये सारी चीज़ें हैं। और ये बाकी ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो यहाँ से स्टार्ट है आपका पेपर सेकेंड, जो कि है डाइवर्सिटी ऑफ एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट्स। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो एल्गी है और ब्रायोफाइट्स है। लाइकेन का जो पोर्शन है बहुत ही कम है। यहाँ से आप देखेंगे कि जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एल्गी की, जैसे उसका थैलस ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक एल्गी सेल, साइनोबैक्टीरिया, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, लाइकेन का क्लासिफिकेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी पेपर सेकेंड में। ये सारे पेपर्स भी कितने यूनिट्स में डिवाइडेड हैं, तो ये भी 4 यूनिट्स में डिवाइडेड हैं। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट का वो हो गया। अब ये यूनिट सेकंड में देखेंगे क्या होगा। तो यूनिट सेकंड में क्या है, तो यूनिट सेकंड में हम देखेंगे। यूनिट सेकंड में है जनरल एंड कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक सिस्टम इन फैलियोप्सिडा। इसमें आपको कुछ स्पीसीज़ का नाम दिया गया है, वो स्पीसीज़ पढ़नी है। हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिटेट, यहाँ से स्टार्ट होता है सीड हैबिटेट, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा पढ़ने के लिए। फिर यहाँ यूनिट थर्ड की बात करें तो यूनिट थर्ड में क्या है, तो इसमें जिम्नोस्पर्म मेनली पढ़ना है, उसका क्लासिफिकेशन, कंपैरेटिव स्टडी का पढ़नी है, एनाटॉमी, डेवलपमेंट, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें आपका साइकस है। फिर यूनिट फोर्थ जो है, यूनिट फोर्थ में क्या है, स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट, किसका, तो पाइनस का, इफेड्रा का। फिर इसके बाद है एफिनिटी एंड रिलेशनशिप ऑफ जिम्नोस्पर्म, इवोल्यूशन, सिग्निफिकेंस, ये सारी चीज़ें। फिर ये जो एलिमेंट्री
पैलिनोबॉटनी है, इसको भी आपको डिटेल में थोड़ा बहुत पढ़ाया जाएगा। सो होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक बार मैं समराइज़ कर देती हूँ कि जो आपका बॉटनी का पेपर है वो एक्चुअली जैसे कि उसका 3 पेपर होता है, तीनों पेपर को कितने यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, तो ये सबको ये 4-4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। पहले में क्या है, वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई है। दूसरे में क्या है, एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट्स है। तीसरे में क्या है, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म है। बाकी आप यहाँ से पूरा आप देख सकते हैं। मैं PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।